प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। कोरल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित संस्कृत श्री कक्षा 6 के पाठ्य पुस्तक का हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम करेंगे पाठ 6, षष्ठः पाठः। पाठ का नाम है छात्रः पठनाय गच्छति। छात्र पढ़ने के लिए जाता है। शुरू करेंगे। अयम कः गच्छति। अयम कः गच्छति। यह कौन जाता है। अयम छात्रः गच्छति। यह छात्र जाता है। छात्र किमर्थम विद्यालयं गच्छति। छात्र किमर्थम, किमर्थम अर्थात किस लिए। छात्र किस लिए विद्यालय जाता है। छात्रः पठनाय विद्यालयं गच्छति। छात्र पढ़ने के लिए, पठनाय पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। नरः काभ्यम आम्रम यच्छति। आदमी किन दो के लिए आम देता है। काभ्यम किन दो के लिए, आम्रम आम, यच्छति देता है। आदमी किन दो के लिए आम देता है। नरः बाल्यकाभ्याम आम्रम यच्छति। आदमी दो बालकों के लिए आम देता है। नरः किमर्थम आम्रम यच्छति। आदमी किस लिए आम देता है। नरः खादनाय, खादनाय अर्थात खाने के लिए। आम्रम यच्छति। आदमी खाने के लिए आम देता है। अत्र प्राचार्यः कान् संबोधयति। यहाँ प्रधान अध्यापक किसे संबोधित करता है। अत्र प्राचार्यः छात्रान् संबोधयति। यहाँ प्रधान अध्यापक छात्रों को संबोधित करता है। प्राचार्य केभ्यः पुरस्कारं यच्छति। प्रधानाध्यापक, प्राचार्य अर्थात प्रधान अध्यापक किन सबके लिए पुरस्कार देता है। प्राचार्य छात्रेभ्यः पुरस्कारं यच्छति। प्रधान अध्यापक छात्रों के लिए पुरस्कार देता है। सः कः अस्ति। वह कौन है। सः मनोहरः अस्ति। वह मनोहर है। मनोहर किसी व्यक्ति का नाम है। मनोहर कस्मै पटम यच्छति। मनोहर किसके लिए वस्त्र देता है। पटम अर्थात वस्त्र। मनोहर याचकाय, याचकाय अर्थात भिखारी, याचना करने वाला याचक। मनोहर याचकाय पटम यच्छति। मनोहर भिखारी के लिए वस्त्र देता है। सा का अस्ति। वह कौन है। सा माता अस्ति। वह माँ है। माता काभ्याम भोजनम यच्छति। माँ किन दो के लिए भोजन देती है। माता बालिकाभ्याम भोजनम यच्छति। माँ दो लड़कियों के लिए भोजन देती है। कः माला गुम्फति। माला कौन गूंथता है। गुम्फति गूंथना, बनाना। अमरः मालाः गुम्फति। अमर माला गूंथता है। अमरः केभ्यः मालाः गुम्फति। अमर किन सबके लिए माला गूंथता है। अमरः देवेभ्यः मालाः गुम्फति। अमर सभी देवताओं के लिए, सब देवताओं के लिए माला गूंथता है। सर्वे वृक्षः किमर्थं भवन्ति। सभी पेड़ किस लिए होते हैं। वृक्षः परोपकाराय भवन्ति। अनेक पेड़, वृक्षः अर्थात अनेक, अनेक पेड़ परोपकार के लिए होते हैं। वृक्षः केभ्यः फलानि यच्छन्ति। अनेक पेड़ किन सबके लिए फल देते हैं, अर्थात जो पेड़ हैं वो फल किसे देते हैं, किसके लिए देते हैं। वृक्षः जनेभ्य, जनेभ्य अर्थात जनता यानी लोगों के लिए। फलानि यच्छन्ति शीतला छाया च यच्छन्ति। अनेक पेड़ सब लोगों के लिए फल देते हैं और ठंडी छाया देते हैं। जनकः केभ्यः भोजनम ददाति। पिता, जनक अर्थात पिता। जनकः केभ्यं भोजनम ददाति। पिता किनके लिए भोजन देते हैं। जनकः निर्धनेभ्य, निर्धनेभ्य अर्थात गरीब। भोजनम यच्छति। पिता गरीबों के लिए भोजन देते हैं। सज्जनः किमर्थं जीवन्ति। अच्छे लोग किस लिए जीते हैं। सज्जनः परोपकाराय जीवन्ति। अच्छे लोग परोपकार करने के लिए जीते हैं। परोपकारः पुण्याय भवति। परोपकार पुण्य के लिए होता है। परोपकाराय पुण्याय भवति। परोपकार पुण्य के लिए होता है। अब हम करेंगे शब्दार्थ। अयम यह, प्रज्वलित, प्रज्वलित जलता है। प्रज्वलित जहाँ पर किसी एक के बारे में बात हो रही है। दीपकः दीपक किमर्थम किस लिए। प्रकाशाय प्रकाश के लिए। जनकः पिता।
काभ्याम किन दो के लिए? आम्रम आम यच्छति देता है, पुत्राभ्याम पुत्रों के लिए। खादनाय खाने के लिए, अत्र यहाँ प्राचार्य मुख्य अध्यापक छात्रान् छात्रों को संबोधयति संबोधित करता है। केभ्यः किन के लिए, पुरस्कारम पुरस्कार या इनाम, छात्रेभ्यः विद्यार्थियों के लिए, सा वह, का कौन, कस्मै किसके लिए, पटम वस्त्र, याचकाय भिखारी के लिए, अम्बा माँ, बालिकाभ्याम दो बालिकाओं के लिए, गुम्फति गूंथता है, मालाकारः माली, देवेभ्य देवताओं के लिए, परोपकाराय परोपकार के लिए, भवन्ति होते हैं, जनेभ्यः लोगों के लिए, पितामह दादाजी, निर्धनेभ्य गरीबों के लिए, ददाति देता है, सज्जनः अच्छे लोग, पुण्याय पुण्य के लिए, और जीवंती जीते हैं। इस पाठ का रचनात्मक कौशल आप स्वयं करेंगे। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आभार।